राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का महात्म्य, साथ ही 2 पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे ईश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह सुख को पाता है। यदि इस एकादशी का व्रत एक अभागिन स्त्री भी करती है तो उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी के व्रत के प्रताप से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी का व्रत 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने जितना फल देती है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग को पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे भी उत्तम तिल का दान है और तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से भी उत्तम अन्न का दान है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितर देवता मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर बताया गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान करने जितना फल मिल जाता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कांदा, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, स्त्री का संग यह नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। पलंग पर नहीं सोना चाहिए। उस दिन पान, सुपारी, दातून नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करते हैं, वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को पाते हैं। एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा करनी चाहिए। दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक पूरे नियम से 3 दिन व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक बार शाकाहारी भोजन करें, एकादशी पर फलाहार करें, द्वादशी को फिर से एक बार भोजन करें। इस तरह 3 दिवसीय बरुथनी एकादशी का व्रत का पालन करने पर ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बरुथनी एकादशी की 2 पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। प्राचीन काल में रेवा नदी के तट पर एक अत्यंत तपस्वी, दानशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, चक्रवर्ती मानधाता नाम के राजा का राज्य था। एक बार राजा मानधाता ने अपने गुरु के कहने पर वन में जाकर कठोर तपस्या करी। राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया, केवल हवा पीकर ही रहने लगे। अनेक बरस तक राजा तपस्या करते रहे। राजा ने बाहरी सुध-बुध तक खो दी। तब एक बार एक भूखा भालू जंगली पशु को खाने के लिए उसी वन में पहुंचा।
तब वह भालू राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा। वह भालू राजा को घसीटता हुआ गहरे वन में चला गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जिससे भालू की गर्दन कटकर अलग हो गई और राजा मांधाता की जान बच गई। लेकिन भालू के द्वारा राजा का पैर चबाए जाने से राजा का एक पैर खराब हो गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से अपने लिए स्वस्थ शरीर मांगा। तो भगवान विष्णु ने राजा मांधाता से कहा कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही तुम इस वन में आए और इस वन में भालू ने तुम्हारे पैर को चबाया। हे राजन, अगर तुम स्वस्थ शरीर पाना चाहते हो तो तुम वैशाख मास की बरूथनी एकादशी का उपवास करो। उस दिन मेरी मथुरा नगरी में यमुना के तट पर जाकर स्नान करो और मेरे 12 अवतार की पूजा करो। बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम पुनः स्वस्थ शरीर को प्राप्त हो जाओगे। तब भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर राजा मांधाता ने वैशाख मास की बरूथनी एकादशी के दिन मथुरा में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान किया और व्रत का पालन किया। वहां रहकर उन्होंने खूब दान पुण्य किया, जिसके पुण्य प्रताप से राजा ने पुनः कंचन जैसी काया जैसा सुख प्राप्त किया और वह दूसरा कामदेव के समान सुंदर शरीर वाला हो गया। दूसरी कथा। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। उस राज्य में एक धनी वेश्या भी रहता था। वह वेश्या बड़ा ही दयालु, दानी, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उस वेश्या ने अपने नगर में कुएं, तालाब, जलाशय, भोजनालय, अनाथ आश्रम, पाठशालाएं आदि खुलवाए। उसने राह में बहुत से छायादार वृक्ष और फल फूलों के पेड़ भी लगवाए। उस वेश्या के 5 पुत्र थे। उसके 4 बड़े पुत्र अपने पिता के समान ही बड़े ही आज्ञाकारी और सुसंस्कृत थे, लेकिन वेश्या का 5वां पुत्र बड़ा ही पापी, नीच, दुर्बुद्धि था। वेश्या के 5वें पुत्र का नाम दृष्टि बुद्धि था। वह कोई व्रत उपवास नहीं करता था, नहीं किसी भगवान, पितर, महात्मा, साधु संतों की सेवा करता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह बड़ा ही दुराचारी लोगों के साथ रहने लगा। वह वेश्यागामी, शराबी और जुआरी हो गया। मांस, मदिरा, अंडा आदि भी खाने लगा। इस तरह अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को खर्च करने लगा। वेश्य दंपति और उसके बड़े भाइयों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर किसी की भी बात का कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन उसके सगे संबंधियों ने उसे अपने घर से, अपने जमीन जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया। तब वह अपने हिस्से के गहने, कपड़े और धन को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब धन खर्च हो गया तो उसके कपटी मित्रों ने उसका त्याग कर दिया। वेश्याओं ने भी उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। सब तरह से दुखी होकर वह वन में वन्य पशुओं को मारकर जंगल के पेड़ों के ऊपर रहने लगा। फिर वह धनी लोगों के घरों में चोरी करने लगा। कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। कई बार राजा ने उसे कठोर कारावास में भी डाला। सजा काटकर पुनः वह इसी काम में लग जाता। वह जंगल में भूख प्यास से दुखी होकर दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसके बाद वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। तब एक दिन दुखी होकर घूमता घूमता वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख मास का महीना चल रहा था। वहां आश्रम के पास गंगा नदी बह रही थी। आश्रमवासी अपने गुरु के साथ गंगा स्नान कर रहे थे। तब वह दुष्ट बुद्धि भी उन्हें देखने लगा। जब ऋषि स्नान करके जाने लगे तो वह ऋषि के चरणों में गिरकर करुण रुदन करने लगा और बोला कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए। कोई ऐसा बुरा कर्म जो मैंने न किया हो, मैंने सभी करे। झूठ बोलना, चोरी करना, वेश्यावृत्ति करना, मदिरा पीना, मांस खाना, अंडे खाना, पशु पक्षियों को मार कर खाना, मैंने ये सभी बुरे कर्म किए हैं। हे मुनिवर, अब मैं थक चुका हूँ। अब आपकी शरण में आया हूँ।
हे देव, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। हे मुनिवर, अब आपके हाथों ही मेरा उद्धार होगा। अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए ताकि मैं अपने पाप कर्मों से छूट सकूं। तब मुनि ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य से 2 दिन बाद वैशाख मास की बरुथनी एकादशी लगने वाली है। तुम बरुथनी एकादशी का उपवास पूरे नियम से करो। तुम्हारे जीवन भर के सभी पाप धुल जाएंगे। उसके बाद वह वहीं आश्रम में रहने लगा। तब वैशाख मास की बरुथनी एकादशी के दिन उसने आश्रम में रहकर ही गंगा स्नान किया। कौंडिन्य मुनि के सानिध्य में उसने एकादशी का उपवास किया। तब उस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन भर के सारे पाप धुल गए। इस व्रत को करने से उसके अंदर मोह छूट गया और अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को चला गया। संसार में बरुथनी एकादशी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, उन्हें 1 सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिल जाता है। आइए हम वैशाख मास के स्नान की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक माँ बेटे रहते थे। माँ बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करती थी और खूब दान पुण्य करती थी। उसका नाम गीता बहन था। गांव के सभी लोग उसे गीता बहन के नाम से पुकारते थे। गीता बहन गांव की सभी महिलाओं को व्रत उपवास की कथा कहानियाँ सुनाती थी, तो बदले में गांव की औरतें उसे आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी और रुपए देती थी। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। भगवान की दया से उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। देखते ही देखते बेटा भी जवान हो गया और उसको भी अनाज मंडी में खाता बही देखने का काम मिल गया। तब एक दिन गीता बहन ने एक अच्छे घर की घरेलू लड़की से अपने बेटे का विवाह कर दिया। शादी का 1 साल बहुत अच्छे से गुजर गया। साल भर बाद गीता बहन को पोते का सुख भी देखने को मिला। लेकिन 2 साल बाद ही बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बहू ने एक रात अपने पति से कहा कि देखो जी, तुम्हारी माँ का रोज रोज गांव की औरतों को कथा कहानियाँ सुनाना, भीड़ इकट्ठी करना मुझे पसंद नहीं। आपकी माँ रोज सवेरे 4 बजे उठ जाती है, पूरे घर में खटर पटर करती रहती है। इससे मेरी और मेरे बच्चे की नींद खराब होती है। आप अपनी माँ का बंदोबस्त कहीं और कर दो। उन्हें तो कथा कहानियाँ सुनानी होती है, वो अपना यह काम कहीं भी रहकर कर सकती है। गीता बहन दूसरे कमरे में अपने बेटा बहू की बातें सुन रही थी। अपने बेटा बहू की बातें सुनकर उसका मन दुखी हो गया। उसने रात में ही 2 जोड़ी साड़ी और विष्णु भगवान की मूर्ति एक पोटली में बांधकर रख दी। सुबह होते ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ चलो, मैं तुम्हें मंदिर दर्शन करवा लाता हूँ। गीता बहन ने रात को अपने बेटा बहू की बात सुन ली थी, तो वह समझ गई कि उसका बेटा उसे कहीं छोड़ने जा रहा है। गीता बहन ने अपने मन को तसल्ली दी और हृदय को कठोर करके अपने बेटे से बोली कि हाँ बेटा चलो, मैं भी मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। जब गीता बहन अपनी पोटली उठाकर जाने लगी तो बहू गुस्से से अपनी सास से बोली कि माँ जी, आप पोटली में क्या ले जा रहे हो, पहले खोलकर दिखाइए। बहू की कठोर बातें सुनते ही गीता बहन की छाती भर आई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपने आप को संभाला और पोटली खोलकर दिखाने लगी। पोटली में उसकी 2 साड़ी और भगवान विष्णु की मूर्ति के अलावा कुछ नहीं था। बेटा भी चुपचाप यह सब देख रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। दोनों माँ बेटे रास्ते में चल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। तब नगर के बाहर नदी किनारे जगदीश भगवान का एक मंदिर आया। तब बेटा अपनी माँ को मंदिर में लेकर गया। तब सब माँ आगे होकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, मैं कुछ दिन यहीं मंदिर में रहना चाहती हूँ, अब तुम घर जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। तब बेटा अपनी माँ के पैर छूने लगा तो माँ ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम कुछ दिन यहाँ रहो, मैं कुछ दिन बाद आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। बेटा अपनी माँ को रुपए देने लगा।
लेकिन माँ ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बेटा, जब तुम कमाते नहीं थे तब भी मैंने तुम्हारा और अपना गुजर बसर कर लिया था। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर जाओ और पोता और बहू का ध्यान रखो। इस तरह गीता बहन उस मंदिर में जाकर बैठ गई और भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से बोली कि हे ईश्वर, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। मैंने आपकी पूजा पाठ ठीक से नहीं करी होगी, जिससे मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है, जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। इस तरह गीता बहन पूरे दिन मंदिर में बैठी रही। शाम के समय मंदिर का पुजारी मंदिर में आया। उसने गीता बहन से पूछा कि बहन, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। तो गीता बहन पुजारी से कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। शाम होने के बाद पुजारी ने मंदिर में आरती करी और प्रसाद का वितरण किया। जब अंधेरा होने लगा तो पुजारी गीता बहन से बोला कि बहन, तुम्हें घर जाना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। तब गीता बहन ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, अब यही मेरा घर है। कृपया आप मुझे एक कोने में पड़े रहने की इजाज़त दे दीजिए। मैं रोज़ सुबह शाम मंदिर परिसर में झाड़ू पोछा कर दूंगी। जो भी मेरे लायक काम होगा आप मुझे बता देना, मैं वह सब कर दूंगी। लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालिए। यहाँ से निकलकर अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। ऐसा कहकर गीता बहन सुबह सुबह कर रोने लगी। तब पुजारी जी ने उसे वहीं रहने की इजाज़त दे दी। तब पुजारी गीता बहन से बोला कि बहन, अगर मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाया हो तो मुझे माफ़ कर दो। तब दूसरे दिन पुजारी जी ने गांव के सरपंच और गांव के लोगों की मदद से वहीं नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर गीता बहन को दे दी। साथ ही दानदाताओं ने खाने पीने का सामान भी दे दिया। गीता बहन अब रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके मंदिर परिसर में झाड़ू पोछा करती, भगवान की पूजा पाठ करती और वहाँ मंदिर में आने वाली महिलाओं को व्रत और त्योहार की कथा कहानियाँ सुनाने लगी। बदले में वे उसे कुछ रुपए देने लगी, जिससे उसका गुजर बसर चलने लगा। कुछ समय के बाद वैशाख का महीना आया। गीता बहन ने वैशाख मास का स्नान और व्रत किया, पूजा पाठ करने लगी और वैशाख मास की कथा कहानियाँ गांव की महिलाओं को सुनाने लगी। देखते ही देखते गीता बहन की झोपड़ी कमरे से मकान में बदल गई। उसके घर में खूब धन दौलत के भंडार भर गए। अब गीता बहन गांव के गरीब लोगों के लिए भंडारे करने लगी। हर आने वाले वहां खाना खाने लगे। अब सभी की जुबान पर गीता बहन सुनाई देने लगा। कब गीता बहन एक साध्वी गीता बहन बन गई, खुद गीता को भी नहीं पता चला। उधर बेटा बहू के बहुत बुरे दिन हो गए। उन्होंने एक भगवान की भक्त को घर से निकाल दिया। उसकी उन्हें सजा मिली। अन्न देवता उनसे रुष्ट हो गए। लक्ष्मी जी उनके घर से चली गई। बेटे की लगी लगाई नौकरी छूट गई। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के खाने के भी उनके लाले पड़ गए। तब एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि आपकी माँ हमारी सारी दौलत और गहने लेकर चली गई। उस दिन बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और कहा कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा थी, अन्नपूर्णा। मेरी माँ तो भाग्यशाली थी। हम उसी के भाग्य का खा रहे थे। तब एक दिन बेटा बहू और पोता अपनी माँ को लेने वापस उसी मंदिर में पहुँच गए। लेकिन वहाँ तो भव्य आलीशान महल और भव्य मकान खड़ा था, भंडारा चल रहा था। जब वे वहाँ पहुँचे तो भूख से व्याकुल थे। कई दिनों से उन्होंने भर पेट भोजन भी नहीं खाया था। तब उन्होंने वहाँ भंडारे में भर पेट भोजन खाया। भोजन खाने के बाद बेटे ने एक व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, कुछ साल पहले मैं अपनी माँ को यहाँ मंदिर में छोड़कर गया था। क्या तुमने मेरी माँ को कहीं देखा? वह व्यक्ति और कोई नहीं, उसी मंदिर का पुजारी था। वह पूरी बात समझ गया। पुजारी गीता बहन के बेटे को डांटते हुए बोला कि अरे पुत्र, तुम्हें लाज आनी चाहिए। तुमने देवी स्वरूपा अपनी माँ को घर से निकाल दिया। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया,
तुम्हारे लिए वही एक बोझ बन गई जो तुमने उसे घर से निकाल दिया, और अब तुम इतने साल बाद अपनी माँ को लेने आए हो। पुजारी की बात सुनकर बेटा रोने लगा। पुजारी ने गीता बहन के बेटे से कहा, अगर तुम्हें क्षमा ही मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा माँ से मांगो, शायद वो तुम्हें क्षमा कर दे। फिर पुजारी उनको लेकर गीता बहन के पास आया। उस समय साध्वी गीता बहन एक महल जैसे कमरे में एक सिंहासन पर बैठी थी। उनके पास सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे उनके प्रवचन को सुन रहे थे। बेटा, बहू और पोता सबसे पीछे बैठ गए। साध्वी गीता बहन ने अपने बेटा, बहू और पोते को पहचान लिया, लेकिन वे प्रवचन देते हुए रुकी नहीं। वे लगातार प्रवचन देती रही। जब उनका प्रवचन समाप्त हो गया तो सभी लोग साध्वी गीता बहन के चरण छूकर और आशीर्वाद लेकर चले गए। तब बेटा, बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर रोने और गिड़गिड़ाने लगे। बेटा, बहू अपनी माँ से गलती की क्षमा मांगने लगे और वापस घर चलने की कहने लगे। तब साध्वी गीता बहन ने अपने बेटा, बहू से कहा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं यहीं रहूंगी और यहीं से परलोक धाम को जाना चाहूंगी। साध्वी गीता बहन का बहुत बड़ा दिल था। उसने अपने बेटा, बहू को माफ कर दिया और पुजारी जी से कहकर बेटा, बहू को वहीं मंदिर में काम दिलवा दिया। हे ईश्वर, जैसे आपने साध्वी गीता बहन को उसके वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनी। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है, हम हर एकादशी, मंगलवार और पूर्णिमा को मंदिर में कीर्तन करते हैं, भंडारा करते हैं। अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।